हेलो बच्चों, आ गए हैं एक और नए लेक्चर पे। सॉल्यूशंस लेक्चर 9। आज हम डिस्कस करेंगे एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पिछले दो कंटिन्यूअस वीडियोस में अपन ने डिस्कस किया थे दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज की एक कॉलिगेटिव शानदार प्रॉपर्टी है जिसको अपन बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहे और जो नहीं डिपेंड करते नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे, वैसी प्रॉपर्टीज को अपन बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो पहले बेटा एक ग्राफ अपन देखेंगे। यहां पे मैंने ले लिया है वेपर प्रेशर और यहां पे मैंने ले लिया है टेम्परेचर। बेटा प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बॉइलिंग पॉइंट का भी ऐसा सा एक ग्राफ बनाया था। इसमें बेटा पहले मैं ले रहा हूं प्योर सॉल्वेंट का, ऐसा ले लिया मैंने प्योर सॉल्वेंट का। तो बेटा अभी मैंने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए, तो तुम्हें मालूम है वेपर प्रेशर उसका कम होता है। ओके, तो बेटा ये हो गया वेपर प्रेशर उसका कम। तो इसको बोल दो तुम बेटा ये सॉल्वेंट का है, मतलब ये ए का है, और ये बेटा सॉल्यूशन का है। बेटा अभी फ्रीजिंग पॉइंट जब भी अपन देख रहे हैं, सपोज मैंने इस जो प्योर सॉल्वेंट है उसको मैंने फ्रीज कर लिया, फ्रीज करके उसका एक सॉलिड बन जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा वो भी उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि दैट इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस एंड इन इट्स सॉलिड स्टेट इट विल आल्सो फॉर्म सम वेपर्स। सो उसका बेटा वेपर सपोज मैंने ऐसे मार्क कर लिया, ऐसे हो गया उसका, ऐसे। ये बेटा किसका है, ये वाला किसका है, ध्यान से देखना, ये वाला सॉलिड स्टेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बेटा प्योर सॉल्वेंट का ये सॉलिड स्टेट है, ऐसा मैंने रिप्रेजेंट किया है। बेटा अगर मैं नई डेफिनेशन बताऊं तुम्हें फ्रीजिंग पॉइंट की, तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन क्या होगी वो अपन पहले देख लेते हैं। थोड़ी मुझे जगह लगेगी, ये तुम्हें मालूम पड़ गया सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है ये वाला। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन क्या मिलती है अपने को, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ substance in liquid phase is equal to the vapor pressure of substance in solid phase। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट की भी अपन ने नई डेफिनेशन डिस्कस की थी। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट की नई वाली डेफिनेशन क्या अपन वेपर प्रेशर वगैरह से रिलेट कर रहे हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन द सॉलिड फेज। मतलब वैसा टेम्परेचर, वैसा पॉइंट जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ एक पर्टिकुलर सब्सटेंस उसके लिक्विड फेज में वो कभी इक्वल हो रहा है टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस ओनली बट इन इट्स सॉलिड फेज। मतलब अभी मैंने इसको सारा एक्सटेंड किया, तो बेटा इस पॉइंट पे ये बेटा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट इस पॉइंट पे आ गया है बेटा, क्योंकि इस पॉइंट पे इसका सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा सर, टी नॉट बी बोल दूंगा मैं।
टी नॉट एफ, सॉरी टी नॉट एफ, ये बोल दिया मैंने। अभी बेटा मैंने सोल्यूशन को ऐसे एक्सटेंड किया तो मुझे ये पॉइंट मिला, इसको मैंने लिखा पॉइंट बना के, ये मुझे क्या मिला, टी नॉट एफ। मतलब सर तुम देख सकते हो कि जब भी लिक्विड सोल्यूशन वो जब भी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो देयर इज अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब अपने को फ्रीजिंग पॉइंट और कम करना पड़ेगा ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल। मतलब इसको ऐसे समझो तुम सिंपल वे में, यहाँ पे मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया था, उसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल डाले, तो बेटा प्योर सॉल्वेंट का एक ये आ रहा था रेड में, टी नॉट एफ आ रहा था वो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। अभी मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट डाले, नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट उसने क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट उसने क्या किया कि वो ऐसे अरेंज थे प्रॉपरली, लैटिस में से बन रहे थे, लेकिन उसने उसको ऐसे उसकी जगह ले ली, इसलिए अपने को और कम फ्रीजिंग पॉइंट करना पड़ा सो दैट कि वो अपना नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट अटेन करे। मतलब देख सकते हो कि सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बच्चों कम आ रहा है देन द प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट से। ये है बेटा पूरा कॉन्सेप्ट। अपन इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। बेटा टी नॉट एफ मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसे ही अपन बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा, ये ही पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। मैंने क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट मैंने ले लिया और सोल्यूशन का मैंने सिंपल ऐसे ग्राफ बनाया। सोल्यूशन का नीचे आएगा क्योंकि वेपर प्रेशर उसका थोड़ा कम रहता है, अपन ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में देखा। तो बेटा मैंने फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन किया, द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of substance in its liquid phase is equal to the vapor pressure of that substance in its solid phase। तो बेटा मैंने solid phase का ये बनाया, vapor pressure वो भी एग्जिस्ट करेगा। तभी मैंने देखे दो पॉइंट्स मेरे आए, एक सॉल्वेंट का पॉइंट और एक सोल्यूट का सोल्यूशन का पॉइंट। मैंने देखा बेटा सोल्यूशन का पॉइंट थोड़ा पीछे आ रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन थोड़ा कम आ रहा है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मुझे फ्रीजिंग पॉइंट और कम करना पड़ा ड्यू टू द एडिशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन बेटा बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज is equal to the vapor pressure of substance in its solid phase is called the freezing point। clear है बेटा? okay। ओके अभी क्या एक्सपेरिमेंटली we found that delta TF was proportional to molality। delta TF was found to be proportional to the molality। इसको मोलालिटी लिख देता हूं। तो बेटा मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। बेटा यहां से मैं बोल सकता हूं डेल्टा TF is proportional to number of moles of non-volatile solute by mass of solvent in kg। Therefore मैं प्रूफ कर सकता हूं कि ये एक बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, because it is depending on the
number of solute particles, not on its nature. ओके बेटा मैंने क्या किया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम। तो बेटा के एफ एक कांस्टेंट है जिससे मैंने रिप्लेस किया। इस कांस्टेंट का नाम क्या है बेटा, इस कांस्टेंट का नाम क्या है बेटा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या किया मैंने, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दिए, कांस्टेंट पुट किया के एफ इनटू मोलैलिटी। के एफ क्या है बेटा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। तो बेटा इसकी यूनिट जरा याद करो क्या हो सकती है, इसकी यूनिट क्या रहेगी, यहाँ पे केल्विन है, मोलैलिटी की यूनिट क्या रहती है, मोल्स पर केजी, केजी ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, केल्विन केजी पर मोल्स, केल्विन केजी पर मोल्स। ये हो गया बेटा, इसका रिवीजन कर लेते हैं। अपने को पता चला सर एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टी एफ इज कमिंग प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैंने प्रूफ किया ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन इट्स नेचर। तो बेटा मैंने के एफ ले लिया, के एफ क्या है बेटा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ की यूनिट पूछी जाती है सीधे एग्जाम में, क्या लिख लोगे तुम, केल्विन केजी पर मोल। अभी बेटा बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में एक सवाल पूछ देते हैं, वो डिफाइंड के एफ। क्वेश्चन क्या आता है, PYQ, डिफाइंड KF, डिफाइंड KF, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा डिफाइंड KF कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बात बताओ। व्हेन concentration of the solution is 1 molar, then depression in freezing point is equal to the molar depression constant, is equal to molar depression constant। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे वो भी बता देता हूं। ये तो डेफिनेशन के फॉर्म में हो गया, when m is equals to 1, delta TF is equals to KF into 1, delta TF is equals to KF। बेटा ये है इंपॉर्टेंट, PYQ क्लास 12th में आ चुका है। डिफाइंड KF when concentration of solution is 1 molar, then depression in freezing point is equal to molar depression constant। When concentration of solution is 1 molar, then depression in freezing point is equal to molar depression constant। मतलब मोलैरिटी अगर मैंने 1 कर दी तो बेटा मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर हो जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के। ओके क्लियर है। और एक क्या है बेटा इसका कॉन्सेप्ट की KF जनरली दिया जाता है 99% केसेस में, लेकिन हाउ टू फाइंड KF को कैसे ढूंढ सकते हैं। फॉर्मूला देखो, KF इज इक्वल्स टू R ब्रैकेट T0F स्क्वायर M बाय 1000 into delta H fusion। इसके टर्म्स देख लेते हैं बेटा कि R तो तुम्हें मालूम है, R क्या है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
इसकी कौन सी दो वैल्यूज तुम ले सकते हो, 8.314 जब भी जूल्स पर मोल केल्विन में हो, या फिर 2 कैल पर मोल केल्विन, ये दो वैल्यूज ले सकते हो। टी नॉट एफ क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एम क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहां पे बेटा डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, डेल्टा एच फ्यूजन वो हीट रिलीज्ड वो है हीट रिलीज अभी मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं या फिर लिक्विड टू सॉलिड में जा रहा हूं, वो हीट मतलब हीट ऑफ फ्यूजन, हीट रिलीज ड्यूरिंग फ्रीजिंग वगैरह बोल सकते हो तुम उसको। अगर वो नहीं दी होगी तो तुम ये यूज कर सकते हो, एल फ्यूजन इंटू एम। एल फ्यूजन क्या है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यूज करके तुम ये निकाल सकते हो। क्या है बेटा फॉर्मूला, K इज इक्वल्स टू R T नॉट F द होल स्क्वायर इंटू M बाय 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। यहाँ पे R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T नॉट F है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M है और 1000 ये नीचे कांस्टेंट है, इनटू डेल्टा H फ्यूजन मतलब क्या है बेटा, डेल्टा H फ्यूजन मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग फ्यूजन, और इसको LF इंटू मोलर मास से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्यों आ रहा है, बिकॉज KF डिपेंड्स ओनली ऑन प्योर सॉल्वेंट। KF बेटा ऐसा टर्म है जो सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करने वाला है, नॉट द सोल्यूशन एंड सॉल्यूट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। क्लियर। अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, अभी क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने की। फिजिकल केमिस्ट्री में तो जो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने का और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करने की। एनसीईआरटी रेफर कर रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन लिया जा सकता है। ओके बेटा एक्सरसाइज का 1.2 क्वेश्चन लिया, 1.20 क्वेश्चन ले लिया है मैंने, 1.20। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन क्या है, अ 5% solution biomass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin। मतलब 5% mass of cane sugar मतलब C12H22O11, इसका सोल्यूशन है, उसका अपने को फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, कितना है बेटा वो 271 केल्विन। ओके कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15। ओके यहां पे बेटा कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 5% मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 सॉल्यूशन का अपने को सिंपली फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, जब भी T नॉट F मतलब T नॉट F ऑफ वाटर इज गिवन, क्या दिया है वो बेटा 273.15। बेटा पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आंसर आ रहा है क्या तुम्हारा, देखो। ओके अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं ठीक से बेटा। यहां पे अपन दो कॉलम्स बना देंगे, यहां पे मैं सॉल्व करूंगा C12H22O11 के और यहां पे C6H12O6। बेटा यहां पे तुम फर्स्ट केस में देख सकते हो, फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। शानदार। तो बेटा डेल्टा TF यहाँ पे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट अपने को सोल्यूशन का दे दिया है 271, और T नॉट F तो अपने को मालूम है ना यार, T7 273.15, तो इन दोनों को माइनस कर सकता हूं मैं, क्या आ जाएगा, माइनस करो 2.15
KF नहीं दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, ओके KF को ऐसे ही रख देते हैं, इनटू मोलालिटी क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे बेटा 5% मास मतलब 5 ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, 95 ग्राम ऑफ वाटर है और 5 ग्राम अपना सुक्रोज है। तो बेटा 5 बाय इसका मोलार मास कैलकुलेट करो, 242 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 95/1000 क्योंकि केजी में चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का अगर तुम्हें कन्वर्जन डिफिकल्ट लग रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का वीडियो देख सकते हो। जनरली इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बट दैट इज द बेसिस। डेल्टा TF, अभी बेटा ये इस साइड का ग्लूकोज पे आ जाओ, इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, KF इंटू मोलालिटी, फॉर्मूला सेम है। यहां पे देखो बेटा डेल्टा F अपने को पहले ढूंढना पड़ेगा, ओके इसको ऐसे ही रख देता हूं, डेल्टा F इज इक्वल्स टू KF, मोलालिटी क्या हो जाएगी 5 ग्राम, मोलर मास इसका कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे भी बेटा 5 ग्राम्स अगर ये है तो 100 - 5 मतलब 95 ग्राम वाटर है, तो 95/1000। तो बेटा अभी मैं क्या करूंगा ध्यान से देखना, डिवाइड 2/1, 2 से 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं, इसको मैंने 2 मान लिया है और इसको मैंने 1 मान लिया है। तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, KF कट हो जाएगा, ये पूरा टर्म कट हो रहा है, 5 भी कट हो रहा है सर, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब डेल्टा TF/2.15 ये अभी ऊपर आ जाएगा, और हाँ 342/180। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा डेल्टा TF आ जाएगा और वो तुम यहाँ पे पुट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। डेल्टा TF अगर तुम्हें ये मिल गया तो सिंपली तुम क्या यूज करोगे, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू T0F माइनस TF, तो TF तुम्हें चाहिए था तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू T0F माइनस डेल्टा TF, ये यूज करके तुम वो फाइंड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझा बेटा, कैलकुलेशन करके इसमें पुट कर सकते हो। क्या किया अपन ने, रिविजिट करते हैं। 5% मास ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन दिया था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन दिया था, और 5% मास ऑफ C6H12O6 सोल्यूशन दिया था जिसका फ्रीजिंग पॉइंट अपने को ढूंढना है। तो T0F दिया था प्योर वाटर का कितना, 273.15। मैंने क्या किया बेटा, सुक्रोज का यहाँ पे लिखा और ग्लूकोज का यहाँ पे लिखा, फॉर्मूला से ये वैल्यूज पुट किए, 2 इसको माना और 1 इसको माना, 2 से 1 को डिवाइड कर दिया और मुझे यहाँ से डेल्टा TF की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, डेल्टा TF से मैं क्या निकालूंगा, TF ग्लूकोज का, तो TF इज इक्वल्स टू T0F यानी कि 273.15 माइनस डेल्टा TF। तो ये था बेटा पूरा लेक्चर ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विथ अ क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें लिया। अभी बेटा अगले लेक्चर में अपन ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करेंगे और उसके अगले लेक्चर में वैन हॉफ फैक्टर आएगा जिससे मोस्ट क्वेश्चंस बन चुके हैं। उसके बाद के लेक्चर में पूरा एक खतरनाक सीरीज आने वाला है सारे क्वेश्चंस का। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। अगर ऐसे ही मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स तुम्हें इंटरैक्टिव लग रहा है या थोड़ा भी तुम्हें हेल्प मिल रहा है इस चैनल से तो सब्सक्राइब करना। और तुम्हारे क्लास 12th के फ्रेंड्स को भेजो ये वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट मिल सके जो एजुकेशनल चैनल चला रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।